गुड़हल के प्लांट से मार्च के महीने से ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें इस प्लांट को कौन सी खाद देनी है, और उस खाद को हमें मार्केट से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं। घर में ही इस्तेमाल होने वाली फ्री की चीज़ों से आप खाद तैयार करके, चाहे वो आपका गुड़हल का प्लांट देसी हो या हाइब्रिड हो, किसी भी किस्म का हो, ये खाद उन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों ही खाद के इस्तेमाल से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको अपने प्लांट पर देखने को मिलेंगे। तो वो खाद कौन कौन सी है और किस तरीके से हमने अपने प्लांट पर इस्तेमाल करना है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। गुड़हल की प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए उसकी हल्की फुल्की सी प्रूनिंग तो आप फरवरी से लेके मार्च के महीने तक कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं की है तो कर लें। लेकिन देखिए, मैं अपने इस गुड़हल के प्लांट पर कोई भी सॉफ्ट या हार्ड प्रूनिंग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इस प्लांट को ना मैंने सितंबर के महीने में एक छोटी सी कटिंग से ही ग्रो किया था। तो अभी बहुत बड़ा ये प्लांट नहीं हुआ है, लेकिन इस प्लांट की जैसे ही थोड़ी सी भी ग्रोथ शुरू हो गई थी ना, तभी इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई थी। और अभी देखिए कितनी अच्छी इस पर फ्लावरिंग हो रही है। अगर आपके गुड़हल के प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो जो खाद मैं आज आपको बताने वाली हूँ, उस खाद का आप इस्तेमाल करते हैं तो मार्च के महीने से लेके तकरीबन 7-8 महीने तक आपके प्लांट पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। जितने भी आपके प्लांट हैं जिन पे गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, यानी कि जिन पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, उन प्लांट को एक रिच फर्टिलाइजर यानी कि बहुत अच्छी खाद की ज़रूरत होती है। तो ऐसे प्लांट को आप हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई केमिकल वाली फर्टिलाइजर दे सकते हैं, और हर हफ्ते में एक बार आप इस पे किसी ना किसी घरेलू खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, और फिर आपके गुड़हल के प्लांट पर ढेरों फूल लगेंगे। गुड़हल के प्लांट को देने के लिए मैं ज़्यादा तौर पर जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ, वो अपने किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से ही तैयार करके खाद देती हूँ। और ऐसी ही घरेलू खाद देने से गुड़हल का प्लांट अपने सीजन में खूब फ्लावरिंग करता है। अगर आपके गार्डन में गुड़हल का कोई देसी वैरायटी का प्लांट लगा है और आपने अभी तक उसमें कोई भी प्रूनिंग वगैरह नहीं की है, तो अभी आप उस पर डीप प्रूनिंग कर सकते हैं और फिर उसे खाद दे सकते हैं। अगर आपके गार्डन में हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट लगा है, तो उस पर भी आप हल्की फुल्की सी प्रूनिंग कर सकते हैं, या फिर आप उसे रिपॉट भी कर सकते हैं। अगर काफ़ी लंबे समय से आपका प्लांट एक ही गमले में लगा है, प्लांट की रिपोर्टिंग करने से आप उस पर अच्छी फ्लावरिंग काफ़ी लंबे समय तक ले सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि अगर आपके गुड़हल के प्लांट पर कलियां तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन वो कलियां फूल में कन्वर्ट नहीं हो रही, पहले ही कलियां आपकी गिर जाती हैं, तो उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि आपके गुड़हल के प्लांट की जो मिट्टी है वो कभी भी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर आपके प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, तो उससे भी आपके प्लांट की कलियां गिरने लगती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी में कभी भी प्लांट पर कलियां नहीं टिकती, इसलिए वो कलियां गिरने लगती हैं, तो फूल में कन्वर्ट ही क्या होंगी वो। आपके गुड़हल के प्लांट की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहे। जैसे मेरे इस वाले गमले की मिट्टी है, देखिए इसमें मॉइस्चर है और मिट्टी को दबाने से इस तरह लड्डू सा बनने लगता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी इस मिट्टी में मॉइस्चर है। आपके गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहे, तो उसका एक ही तरीका है कि जब आप प्लांट ग्रो कर रहे हैं, उसके लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आप पत्तों की खाद या फिर आप घर में किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं तो उसे मिक्स करें, या फिर आप रेत या फिर कोकोपीट मिट्टी में मिक्स करके ही मिट्टी तैयार करें। इस तरह से आप मिट्टी तैयार करते हैं तो आपकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। और आज इस प्लांट को देने के लिए जो मैं आपको 2 घरेलू खाद बताने वाली हूँ, उस खाद का इस्तेमाल आप वीक में एक बार अपने गुड़हल के प्लांट पर कर सकते हैं। बस इस खाद का पौधों पर इस्तेमाल करने के बाद एक बात का ध्यान रखें कि उसके बाद आपके पौधों को धूप लगना जरूरी है। और देखिए, जैसे ये मेरे गुड़हल के प्लांट पर फूल लगा है, तो जब इस तरह से फूल खिल जाता है आपके प्लांट पर और उसके बाद वह मुरझा जाता है, तो ऐसे मुरझा चुके फूलों को निकाल दें, क्योंकि उससे प्लांट में फंगस लगने का डर होता है और ये बेकार में प्लांट की एनर्जी भी लेता रहता है। तो अब तैयार करेंगे हम अपने प्लांट को देने के लिए फर्टिलाइजर।
तो उसके लिए जिन 2 चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है, वो दोनों ही चीज़ें आप अपनी किचन से बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ऐसी ही सबसे पहली चीज़ हमने लेनी है ये चाय की पत्ती। जिस चाय की पत्ती को आप इस्तेमाल कर लेने के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं, चाय की पत्ती को इस्तेमाल करने के बाद उसे अच्छी तरह 3 से 4 दफ़ा पानी से धो लें ताकि उसमें शुगर की मात्रा ना रहे और फिर उसे सुखा लें। तो इस तरह से देखिए ये मैंने चाय की पत्ती को सुखाकर उसका 1 चम्मच इस्तेमाल किया है। और जो फ्री की दूसरी खाद हमने इस्तेमाल करनी है वो है ये केले के छिलके, जिनको कि आप बिल्कुल बेकार समझकर फेंक देते हैं। उन केले के छिलकों को आप सुखा लें, धूप में नहीं सुखाना है, छाँव में सुखाएं। तो सुखाकर उनका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पाउडर नहीं बनाया है तो इसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेश छिलके होते हैं यानी कि पीले कलर के, उन छिलकों का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उस छिलकों से प्लांट में फंगस लगने का डर होता है। तो छिलकों को आपने सुखाकर ही इस्तेमाल करना है। अगर केले के छिलकों का इस्तेमाल कर रही हैं तो 2 छिलकों का इस्तेमाल करें। अगर पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर रही हैं तो 2 चम्मच पाउडर काफ़ी है। 1 चम्मच चाय की पत्ती, इनको पानी में मिक्स करके और इनको 1 रात के लिए छोड़ दें। अगर 1 रात के लिए नहीं छोड़ना तो आप कम से कम इस्तेमाल करने से 4 से 5 घंटे पहले तक इनको पानी में मिक्स करके छोड़ दें, फिर ही इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो चाय की पत्ती होती है ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाती है और हमारे गुड़हल के प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए उसे एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा जो हमने इसमें केले के छिलके इस्तेमाल किए हैं उनमें तो पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये हमारे पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाने में हेल्प करते हैं। पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए हफ्ते में 1 बार इस लिक्विड खाद का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरे दिन देखिए छिलकों का और चाय पत्ती का पूरा असर पानी में आ गया है, पानी का कलर भी चेंज हो गया। अभी हम इस लिक्विड को लेंगे छान और छानने के बाद इसमें जितना ये लिक्विड है दुगनी मात्रा में इसमें पानी मिक्स कर देंगे। और ये जो बची हुई चाय पत्ती और केले के छिलके हैं इनमें दोबारा मैंने पानी डालकर रख दिया है और खाद तैयार होने के लिए। अगर आप सूखे हुए केले के छिलकों की जगह पर फ्रेश छिलके इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे देखिए फंगस लगने का डर होता है। तो जब आप ये लिक्विड तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप आधा चम्मच किसी ना किसी फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे प्लांट में फंगस ना लगे। और चाय पत्ती का तो हमारे पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं होता क्योंकि ये तो एसिडिक होती है। इन दोनों ही घरेलू खाद का गुड़हल की प्लांट पर इस्तेमाल करने से हमारे पौधों में फूलों की संख्या भी बढ़ती है और फूलों का साइज भी बड़ा होता है, यानी कि फूल ज़्यादा आते हैं और बड़े बड़े आते हैं। और इस लिक्विड खाद का इस्तेमाल आप किसी भी सीजन में अपने पौधों पर कर सकते हैं। इस लिक्विड खाद का पौधों पर इस्तेमाल कर लेने के बाद जो चाय पत्ती और केले के छिलके बचते हैं जिनको कि मैंने दोबारा पानी डालकर खाद तैयार होने के लिए रख दिया, उनको आप गमले की मिट्टी में दबा भी सकते हैं। इससे हमारे गमले की मिट्टी में नेचुरली मॉइस्चर बना रहता है। और इसका दूसरा फायदा ये होता है कि ये हमारे गमले की मिट्टी को भी उपजाऊ बना देते हैं। इस लिक्विड खाद का इस्तेमाल आप वीक में 1 बार या फिर 2 बार भी कर सकते हैं, कोई भी इसका पौधों पर नुकसान नहीं होता। बस इस खाद को देने के बाद आपको अपने गमले को वहाँ पर रखना है जहाँ पर इसे धूप लगती हो। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।